हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, यानी किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन। बैलेंसिंग सीखेंगे बेटा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसके बेटा दो तरीके होते हैं। पहला होता है, पहले मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। और आज हम यही सीखेंगे, दूसरा बाद में सीखेंगे। हिंदी में बोलते हैं बेटा अनुमान विधि, नॉट हनुमान, अनुमान विधि। तो बेटा मान लीजिए ये आपको अभिक्रिया दी है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। हमें इसको डायरेक्ट संतुलित नहीं करना बेटा, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप वन होता है बेटा कि ढांचागत अभिक्रिया को फिर से लिखना है। राइट ए स्केलेटन रिएक्शन, राइट स्केलेटन रिएक्शन। ढांचागत समीकरण, ढांचा समीकरण लिखना है। जिसको हमें संतुलित करना होता है उसी को बोलते हैं ढांचा समीकरण। तो इसको उठा के फिर से लिख दो, ऐसा का ऐसा ही। दूसरा समीकरण होता है बेटा जो ये आणविक अवस्था में होता है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो गैस होती है उसको एटॉमिक फॉर्म में चेंज कर दो। स्टेप 2, चेंज मॉलिक्यूलर गैस इनटू एटॉमिक फॉर्म। अणु अवस्था से गैस को परमाणविक अवस्था में लिखना। देखिए कैसे में लिखना, कैसे लिखते हैं देखो। स्टेप है ये सेकंड, स्टेप कौन सा है? सेकंड। देखो Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H। तो बेटा H को परमाणविक अवस्था में लिखना है तो ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ H। आणविक अवस्था होती है H2, जिस अवस्था में वो पाया जाता है। हमने इसको लिख लिया। अब हम सबसे पहले जो हमने गैस को बदला इसको आखिरी में फिर बदलेंगे, वो बाद में बदलेंगे। स्टेप 3, जो आसानी से संतुलित हो रहा है उसको संतुलित कर दो। तो क्या हो रहा है? Fe को कर देते हैं। Fe को संतुलित करने पर ऑन बैलेंसिंग Fe, तो बेटा संतुलन का मतलब होता है इधर और इधर परमाणुओं की संख्या समान हो। यहाँ पे कितनी है बेटा? 3, यहाँ पर 1, तो यहाँ 3 का गुणा कर दिया। तो 3Fe प्लस H2O। इधर उधर एटम की नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए बेटा? सेम। Fe3O4 प्लस H। अब बेटा इसके बाद अब ये तो बैलेंस हो गया Fe। स्टेप 4, बोलो मत। नेक्स्ट स्टेप है बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को संतुलित करने पर ऑन बैलेंसिंग ऑक्सीजन, तो देखो क्या होगा। कितने? 4 ऑक्सीजन है बेटा। ऑक्सीजन इसमें बेटा जिसमें भी हो वो सिर्फ ऑक्सीजन में इंटू नहीं होगा, पूरे के पूरे कंपाउंड में, पूरे के पूरे यौगिक में ही इंटू करना पड़ेगा। तो 3Fe प्लस 4H2O, और यहाँ हो गया Fe3O4 प्लस H। अब बेटा सब बैलेंस हो चुके हैं। देखो 3 Fe हो गए, 3 Fe हो गए, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। अब बचे क्या? 8 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे आखिरी में। तो नेक्स्ट स्टेप है बेटा हमारा, लास्ट में हम जो बच रहा है उसको बैलेंस कर देते हैं ऑन बैलेंसिंग हाइड्रोजन। अब कौन बचा है? सिर्फ हाइड्रोजन। H को संतुलित करने पर
H को संतुलित करने पर क्या होगा देखो, कुछ ऐसा करो कि वो संतुलित हो जाए हाइड्रोजन। क्या करेंगे बेटा, Fe3O4 है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 8 का इंटू कर दिया हाइड्रोजन में। अब इसको मैं मॉलिकुलर फॉर्म में दोबारा चेंज कर दूंगा। आई विल चेंज इट अगेन इनटू मॉलिकुलर फॉर्म। स्टेप, लास्ट स्टेप है, स्टेप 4 बोलते हैं इसको, 6th, चेंजिंग गैस अगेन इनटू मॉलिकुलर फॉर्म। गैस को दोबारा आणविक अवस्था में परिवर्तित करना, आणविक अवस्था में परिवर्तित करना, परिवर्तित करना। तो क्या होगा देखो, दोबारा हम इसको देखो, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4, 8 का आधा 4, और ये H2 हो गया। तो बेटा दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यह संतुलित समीकरण है। तो बेटा कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा इसके, वो आप सॉल्व करके देखिएगा, और नहीं समझ में आता है तो आप स्कूल आकर पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बेटा कल मैंने आपको सिखाया था कि संतुलन यानी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, संतुलन बैलेंसिंग। तो हमारा टॉपिक लिखा होना चाहिए यहाँ पे, संतुलन कैसे करते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन को आज करके देखते हैं। ये लो क्वेश्चन, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, K2SO4 प्लस, यहीं पे लिख देते हैं, Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस O2। तो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन 2 जगह है। ऐसे टाइम पे आप उलझोगे कि ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें। तो हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, पहले तो फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, हम दोबारा इस इक्वेशन को लिखेंगे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। फर्स्ट स्टेप यही है हमारा, रिपीट लिखना होता है, Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस O2। सेकंड स्टेप क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर गैस यानी आणविक गैस को परमाणविक गैस में परिवर्तित करना है, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड स्टेप, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस O लिख दिया। अब बेटा हम क्या करेंगे देखो, थर्ड पॉइंट, पोटेशियम बराबर है, क्रोमियम बराबर है, ऑक्सीजन हमें लास्ट में करना है बैलेंस, हाइड्रोजन बराबर है। तो सल्फर डिस्टर्ब्ड है, तो हम सिर्फ किसको, सल्फर को संतुलित करेंगे, सल्फर को संतुलित करने पर, ऑन बैलेंसिंग सल्फर क्या होगा बेटा, 1 और 3 4 है यहाँ पर 1 है तो इसमें 4 का इंटू होगा, आप सब जानते हैं ऐसा ही होगा। K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस O। अब बेटा सल्फर तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने बचे यहाँ पे, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे हम फोर्थ स्टेप में, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कर रहे हैं हम, देखो K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 gives K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस, मैंने यहाँ कर दिया बेटा 4H2O, 8 हो गए प्लस ऑक्सीजन। अब बेटा
एस के साथ 4 ऑक्सीजन है, SO4 हर जगह कितने हैं, 4 SO4 है, तो हम इस तरह ऑक्सीजन को बैलेंस हम नहीं गिनेंगे, हम इसको ऑक्सीजन की तरह नहीं गिन रहे हैं, हम इसको SO4 की तरह गिन रहे हैं। अब यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 और एक 5, 2 ऑक्सीजन की कमी है, अब लास्ट में ऑक्सीजन ही बचा है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे हम। K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 ऑक्सीजन, 4 पहले से थे, 3 अब आ गए, तो कितने हो गए टोटल 7 ऑक्सीजन। तो बेटा अब इसको आणविक अवस्था से परमाणविक अवस्था से आणविक अवस्था में दोबारा परिवर्तित करना है। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्म फ्रॉम एटॉमिक फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म से मॉलिक्यूलर फॉर्म में फिर से कन्वर्ट करना है। तो बेटा 3 को O2 बनाओगे, 3 कैसे होंगे, जब भी ऑड नंबर आए तो पूरी रिएक्शन में बेटा 2 का इंटू कर दो। हमने 2 का इंटू कर दिया तो कैसी हो जाएगी रिएक्शन, देखो ऐसी हो जाएगी, 2K2Cr2O7 प्लस 4 H2SO4 थे वो हो जाएंगे 8 H2SO4, 1 K2SO4 था वो 2 K2SO4 हो जाएंगे, एक Cr2SO4 होल थ्राइस था, यहाँ पे 2 Cr2SO4 होल थ्राइस हो जाएंगे, 4 H2O की जगह 8 H2O और ऑक्सीजन हो जाएंगे बेटा 6, और जितने होते हैं उसका आधा करके O2 के फॉर्म में लिख देते हैं हम। तो फाइनली जो रिएक्शन बनेगी वो ऐसी बनेगी, टू K2SO4 प्लस 2 Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 8 H2O प्लस 3 O2। तो बेटा ये तो हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये कौन सी कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन, संतुलित समीकरण। गिन लेते हैं एक बार, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 8 और 6 14, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 SO4, 2 SO4 और 2 3 जा 6 SO4, टोटल कितने हो गए बेटा 8 SO4 हो गए। तो यही है आपका बेटा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, तो आपको आज जो क्वेश्चन करना है वो ये करना है, Al4C3 प्लस H2O गिव्स Al2O3 प्लस CH4, एक ये संतुलित करनी है आपको। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है KMnO4 प्लस H2SO4 K2SO4 MnSO4 H2O O2, ये 2 आपके होमवर्क हैं। तो बेटा आज की क्लास इतनी है।